नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज विद्युत धारा का क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले मैंने चार्ज के बारे में पूरा सब चीज़ समझा। ये सब जितने भी हमने पढ़ा, चार्ज पढ़ा, चार्ज के कारण वोल्टेज के कारण मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, ये सारा चीज़, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ा, ये सब चार्ज जब स्थिर था, चार्ज जब रुका हुआ था तो उसका अध्ययन था ना। हर बार मैंने देखा कि चार्ज हमेशा रुका हुआ है तो उसके बारे में एनालिसिस करते थे हम कि चार्ज जब रुका रहता है तो क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। अब जो चार्ज है ना, चार्ज को हम मूव कराएंगे, एक जगह से दूसरा जगह तक जाएगा। जब वो चार्ज जाता है तो क्या जाता है लेकर के, तो बोलेंगे चार्ज जब एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो जाते वक्त वो क्या लेके जाता है, एनर्जी लेके जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो वो क्या लेके जाता है, एनर्जी। और उस एनर्जी का हम रास्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो पूरा डिफिनेशन, पूरा इलेक्ट्रिक करंट ये छोटा सा डिफिनेशन पे बना हुआ है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। कि आवेशों का प्रवाह, जिसके आवेश के बारे में मैंने पढ़ा, तो आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब पूरा इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन है इसी से, आवेशों के प्रवाह से। तो इलेक्ट्रिक करंट में आवेश चलता कैसे है, तो आवेश एक चार्ज पार्टिकल होता है, कण होते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, कण होता है, उसका द्रव्यमान होता है। वो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है। सबसे मिनिमम चार्ज कितना मैंने बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ये इतना चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा रहता है। किसी भी चार्ज के पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इससे कम एनर्जी नहीं हो सकता, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, इससे आधा नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चार्ज हमेशा मिनिमम इतना रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमको क्या पता चलता है कि मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, जब वो चार्ज आवेश चलते हैं, आवेश चलने का मतलब इतना चार्ज जब चलता है तो एक एनर्जी लेके चलता है। जैसे ये मैंने बताया, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैं किसी के हाथ में सटा दूंगा तो वो इससे चोट नहीं लगेगा। लेकिन यही मार्कर को मैं फेंक के मारूंगा तो ये जाकर के किसी को अगर टच करेगा तो उसे फोर्स लगेगा, उसको दर्द होगा या चोट लगेगा। उसी तरह से चार्ज भी होता है। चार्ज जब रुका हुआ था तो उसके पास एनर्जी नहीं थी, बशर्ते उसका इफेक्ट था। हाँ भाई, ये द्रव्यमान, ये चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ होता है। लेकिन जब चार्ज चलता है तो उसके पास एनर्जी होता है। जब वो जाएगा, किसी से टच होता है या जब चलता है तो एनर्जी देता है। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में होता है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में होता है। अब उसी करंट का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि आवेशों के प्रवाह किसको कहते हैं। सबसे पहला नंबर, हम प्रवाह उसको कहते हैं जैसे नदी का पानी है और एक तालाब का पानी है। तो जो तालाब का पानी होता है, वो तालाब का पानी स्थिर होता है, वो उसमें प्रवाह नहीं होती है। लेकिन नदी का पानी में आप देखिएगा उसका प्रवाह होता है, एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं जिसमें आवेशों का प्रवाह हो। प्रवाह कैसे पता चलता है, तो प्रवाह पता होना चाहिए कि भाई आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पर और आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख रहा होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर साइड। भले ही घूम करके इधर से वापस ऐसे आ जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, ये घूम करके वापस आ जाए। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है। अगर ऐसे जा रहा है, मेरे सामने के सामने से अगर 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो हम कहेंगे भाई इतना सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजरा, इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट बनाया है। तो सबसे पहला नंबर समझें आप इस चीज को, विद्युत धारा को आप आसानी समझ सकते हैं कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करता है। देखिए, विद्युत धारा का पूरा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को पूरा होने का मतलब है कि हमेशा वो क्लोज सर्किट बनाता है, एक क्लोज रास्ता बनाएगा, तभी जाकर के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पूरा होता है। यानी चार्ज कहीं ना कहीं जाकर खत्म नहीं हो जाता। मान लिया यहाँ से चार्ज निकला और वहां जाकर खत्म हो जाएगा तो खत्म नहीं होता है, वो घूम करके फिर वापस आना चाहिए। सर्किट क्लोज होना चाहिए। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा, सर्किट मतलब परिपथ अगर पूरा नहीं होता है, परिपथ अगर क्लोज नहीं होगा तो चार्ज हम एक जगह से दूसरा जगह तक नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता, देखिए मैं आप कभी देखे होंगे, मिल गए होंगे, मिल में देखे होंगे दो होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है इस तरह से लगा हुआ। इस कन्वेयर बेल्ट में अगर मान लिए इस तरह से मैंने एक कन्वेयर बेल्ट के साथ इसे कनेक्ट किया, मान लिए पट्टा है एक तरह लगा हुआ, इस वाले पट्टा को मान लिए ये वाला पट्टा पर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, इस तरह से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मान के चलते कण होते हैं। अब इस पे कण होता है, अगर मान लिया जाए ये वाला, यहाँ पर ये मोटर लगा होता है, यहाँ पर कोई सिस्टम होता है जहाँ पर ये रखा रहता है कोई भी चीज। जब ये घूमता है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है ना, तो इसके पास एनर्जी होता है और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँचाता है। यहाँ पर मैं इसी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता हूँ
और फिर बाद में यही इलेक्ट्रॉन ये घूम करके वापस फिर इसी जगह पर पहुंच जाता है, फिर इस जगह पर पहुंचता है। तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ यही इलेक्ट्रॉन यही है, सारा इलेक्ट्रॉन इतना ही है। मैं जितना 10 इलेक्ट्रॉन है 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस जगह पर एक आदमी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, वही एनर्जी ले जा करके इस जगह पर उसको कोई यूज कर रहा है, यूज करके वापस इसको फिर वापस आया, फिर इसको एनर्जी मिला, फिर ये घूम करके ऐसे स्लो क्लोज सर्किट बनाता है। अब आप बताइए, बोलिए ओपन कर दिए इसको, जैसे में आप इस बीच से आप स्विच को ओपन कर दीजिए, यानी इससे रास्ता तोड़ दीजिए, तो ये बेल्ट खुल जाएगा और चार्ज ना यहाँ से वहाँ जा पाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को पूरा होने के लिए एक क्लोज सर्किट चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए। अगर क्लोज पाथ है तो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। अब जाएगा कौन लेके जाएगा, तो बोलेंगे चार्ज लेके जाएगा। चार्ज कैसे जाता है लेकर के, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो मैंने आपको बताया था चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। आप पोटेंशियल भी पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया था। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे पीछे वाले वीडियो को आप देखिए और उसको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानिए। तो वहाँ पर मैं बताया हुआ हूँ, मेरे आप क्या कहते हैं यूट्यूब के क्या कहते हैं उसमें रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में है, उसमें जाइएगा मिल जाएगा आपको पोटेंशियल के बारे में, विभव के बारे में। विभव का 4-5 सीरीज वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि चार्ज एक जगह दूसरी जगह क्यों जाएगा, तो चार्ज एक जगह दूसरा जगह इसलिए जाएगा कि भाई चार्ज में पोटेंशियल में डिफरेंस रहने से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो मैं क्रिएट करता हूँ खुद से जान करके। यहाँ पर मैं हाई वोल्टेज बनाता हूँ, यहाँ लो वोल्टेज बनाता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि चार्ज यहाँ से गया तेजी में और ये इसके पास होते हुए चार्ज वापस आया। अब आप खुद सोचिए कि मैंने एक इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, एक मैंने यहाँ पर रखा चार्ज को इस जगह पर से, और मैंने एक पट्टा लगा दिया इस तरह से। मैं जब पट्टा लगाया एक आदमी को यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से मैंने इस जगह से इस आदमी को मैंने एक जगह से इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, तो मैं क्या देखा कि इस आदमी बहुत तेजी से यहाँ पहुँच रहा है। तो इसके पास एनर्जी होगा, जब वो वापस ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसके पास एनर्जी होगा, तो बहुत तेजी से आ रहा होता है। अब मैं चाहता हूं कि इसका एनर्जी इस्तेमाल कर लूं, तो अगर इस्तेमाल करने से मान लीजिए एक डंडा मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या डंडा पर ऐसे मारेगा, ये कोई चीज होगा उसको उठा देगा ऊपर की तरफ। जैसे इस तरह से आया, वो आदमी इस पे गिर गया, तो ये गिरेगा तो ये उठेगा। ये जैसे उठाते ही क्या मान लो इस पे हमको कोई मिट्टी था या मतलब ईंट था जिसको हमको ऊपर फेंकना था, वो सारा ईंट जैसे इस पे गिरेगा वो ऊपर फेंका जाएगा। तो हम क्या देखें कि ये आदमी अभी भी है, आदमी जब वो गिरेगा उस पर भी रहेगा, लेकिन उस आदमी में क्या हो गया, क्या आ गया था, इस आदमी में एनर्जी आ गया। तो एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से दूसरे तरह से, तो करने का बहुत सारा तरीका है। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर आदमी एक जगह से दूसरा जगह चलता है, उसी तरह से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज भागता है। अगर वो चार्ज भागता है तो क्या करता है, चार्ज को बीच में हम बल्ब लगा देते हैं ऐसे करके। जब ये बल्ब लगा दिए तो क्या हुआ, चार्ज अब इस बल्ब से होते हुए घुस के जाएगा। जब बहुत कम छोटा सा रास्ता लगा दिए तो चार्ज लेकिन जाना है, चाहे मान लीजिए यहाँ पर बहुत छोटा सा पतला रास्ता है, एक आदमी को बहुत ऊपर से गिरा दिया, बहुत छोटा सा रास्ता हम घुसा देंगे तो क्या होगा, या तो उसका टंगड़ी टूट जाएगा या तो रास्ता टूट जाएगा। अगर रास्ता और टंगड़ी ना टूटा तो इतना फ्रिक्शन तेज होगा कि वो उसमें आग लग जाएगा। उसी तरह से क्या होता है कि जब चार्ज बहुत तेजी से जाता है तो रास्ते में एक बल्ब मान लिए आ गया, वो बल्ब में होते हुए जाएगा और उसके एलिमेंट, उसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को ग्लो कर देता है, जला कर देता है, और जला करके हमको बल्ब जला देता है। तो बल्ब जलता है और हम उसको यूज कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसी चार्ज को मैंने इस्तेमाल कर दिया। तो हम क्या समझ रहे हैं कि चार्ज चलता कैसे, तो बोले चार्ज चलेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने पर। हमने क्या बोला, विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रवाह होना चाहिए, ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं पूरा सीरीज में सारा चीज समझाने जा रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर को मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर आप ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह होना मतलब यहीं पर अगर रुका रहेगा तो चार्ज एनर्जी नहीं देगा, ये चार्ज एनर्जी तब देगा जब ये एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। और एक जगह दूसरा जगह तक जाने के लिए कौन लाएगा, तो भाई एक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। चाहे आप इधर बढ़ा दीजिए वोल्टेज, इधर लो कर दीजिए, इधर चार्ज भागने लगेगा, इधर कर दिए इधर भागने लगेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा। अब इसको मापते कैसे हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट कम होता है, ज़्यादा होता है, या उसका कोई यूनिट होता है, तो बोले हाँ यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट I बराबर कहलाता है Q, आवेश को कहते हैं ना Q/T। कैसे पता चलेगा Q/T, तो बोले भाई इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है इसके अंदर, तो बोले उसको मत देखिए, अब देखिए कि इसका स्पीड कितना है।
स्पीड कैसे पता चले? एक मान लिए, देखिए आपको मैं बताऊं, इस तरह से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, कि मान लिए एक रास्ता इतना यहाँ से लेकर के यहाँ है, एक आदमी ऐसे आ रहा है, एक आदमी इतना दूर है और ये इतना दूर है, ये ऐसे आ रहा है। बताइए, ढलाव है इसके पास, ये इस तरह से, ये मेरे पास ये मान लीजिए इस तरह का जमीन है, इस तरह से मान लिया, इस तरह से एक आदमी यहाँ से गिरता है, एक आदमी यहाँ से गिरता है। देखिए यहाँ से गिरेगा यहाँ तक आएगा और यहाँ से गिरेगा यहाँ, तो बोलेंगे कौन सा स्लोप ज़्यादा आपको लग रहा है? तो बोले ये वाला स्लोप ज़्यादा। देखिए बहुत तेज़ी से आएगा, और जब ये आदमी बहुत तेज़ी से आ रहा होगा तो इसका मैं यहाँ पर खड़ा होकर देखूंगा, इस जगह पर मैं खड़ा होकर देखूंगा कि भाई ये कितना तेज़ी से पास किया, तो बहुत तेज़ी से पास करेगा। इसको मैं देखूंगा, इसको देखूंगा कि ये तेज़ी से नहीं पास किया, बहुत कम स्लो रूप से पास किया, बहुत कम स्पीड से पास किया, तो मैं बोलूँगा यहाँ का जो करंट का जो पावर है ये कम है, यहाँ का करंट का पावर ज़्यादा है। कैसे पता चलता है? तो भाई बोलता हूँ, जितना कम समय में, ये टाइम जितना कम लगेगा, टाइम की जितना कम होगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से एक जगह से क्रॉस करने पर, तो हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा पावर का होगा वो करंट। मतलब कहते हैं क्या कि मान लिया जाए 1 सेकेंड में कोई कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर घड़ी लगा रखा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला मेरे सामने से, तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसका को नोट कर लिया। मैंने उसी समय क्या किया, वही सेकेंड लगा, वही समय रखा, मैं देखा 4 इलेक्ट्रॉन गुजर गया मेरे आँख के सामने से। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गुजर गया तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर करंट ज़्यादा है। 2 था तो करंट कम था, 4 है तो करंट ज़्यादा है। तो इसको कैसे नापा जाएगा? तो बोले भाई चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी प्रति एकांक समय में जितना आवेश किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अगर गुजर जाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसी को कहते हैं एम्पेयर, उसी को कहते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या कह सकते हो? चार्ज होता है तो चार्ज का कूलाम होता है और टाइम का सेकेंड होता है। देखिए आप जानिएगा कि चार्ज जो है, करंट जो है, इसका ऐसा मात्रक एक और होता है, और ये होता है एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट जिसके उसके नाम पे रखा गया एम्पियर, है ना, ये एम्पेयर रखा गया। देखिए कूलाम पर, क्योंकि एम्पेयर हमको बहुत बार यूज करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक करंट, पूरा सिस्टम है ही एक इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए बार बार हम कूलाम पर सेकेंड ना यूज करके हम उन्हीं के नाम से ए यूज करते हैं। क्योंकि ये एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब आप देखिएगा, ये मौलिक जो आप हमारा आधारी मात्रक है, 7 आधारी मात्रक में एक आधारी मात्रक ये भी होता है एम्पेयर, है ना। चूंकि अभी तो हम इसका डिफिनेशन, 1 एम्पेयर का डिफिनेशन यहाँ से दे देंगे कि 1 कूलाम चार्ज कहीं पर 1 सेकेंड में गुजर गया तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर का करंट वहाँ से जा रहा है। यानी कि मैं देखा कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज कहीं से गुजर गया है मेरे आँख के सामने से, तो मैं बोलूँगा उस जगह से 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। अगर कहीं पर 1 सेकेंड में 2 कूलाम गुजर रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। 1 सेकेंड में 5 कूलाम जा रहा है तो हम क्या बोलूँगा, 5 एम्पेयर का करंट वहाँ से गुजर रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर मान के चलिए कि कहीं पर मैं पूछ दिया कि भाई 20 मिनट में कहीं से 20 मिनट में अगर मान लिया 5 एम्पेयर की करंट हम बात कर रहा हूँ, 20 मिनट में 5 एम्पेयर की करंट बात कर रहा हूँ, तो बताइए कितना चार्ज 20 मिनट में 5 एम्पेयर की करंट हमको चाहिए, तो कितना चार्ज को क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो बोलेंगे भाई इसको पहले सेकेंड में बदलिए, क्योंकि हम जानते हैं इसका ऐसा यूनिट सेकेंड में है। तो बोलेंगे सेकेंड कितना है सर, तो बोले सेकेंड हो गया 20 × 60 सेकेंड हो गया, 6 दूनी 1200 सेकेंड हो गया। अब मैं बोला 5 एम्पेयर का करंट, तो आप जानते हैं I बराबर Q/T कहते हैं, तो I Q बराबर क्या हो गया, I × T। तो I पता चल गया 5 एम्पेयर, करंट और सेकेंड कितना है 1200 सेकेंड, तो 12 × 5 = 60, 6000 कूलाम हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 6000 कूलाम चार्ज कहीं से अगर गुजर गया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर गुजर रहा है, तो मैं कहूँगा, और कितना सेकंड में, 20 सेकंड में अगर, मतलब 1200 सेकंड में अगर गुजर रहा है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो करंट हो गया कितना एम्पेयर हो गया, 5 एम्पेयर गुजर रहा है। तो 5 एम्पेयर पता चल गया कि, यानी कि हमको पता चल गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बोलेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। क्या होता है, एम्पेयर या कूलाम पर सेकेंड होता है। अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए एनर्जी को कौन ले जा सकता है, वायर के अंदर में एनर्जी कौन लेके जा सकता है, तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। आप पढ़िएगा कि भाई कौन कंडक्ट करता है चार्ज को, तो बोले हमने कंडक्टर नॉन कंडक्टर भी बताया है। तो चार्ज को कौन कंडक्ट करता है, तो बोले कंडक्टर, चालक, सुचालक पदार्थ चार्ज को लेके जाता है। तो चार्ज में सुचालक पदार्थ क्यों ले जाता है, कुचालक पदार्थ क्यों नहीं ले जाता है। हम इसको बोलेंगे कि सुचालक पदार्थ इसलिए ले जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नेचर उसका गुण है, ठीक है, उसका गुण है। मैं उसके बारे में आज कल इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि सुचालक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। वो फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में वो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी भी मटेरियल के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से मूव कर रहे होते हैं अंदर में, बशर्ते उसको सिर्फ एक रास्ता चाहिए बस निकलने का। मैं अभी इस पर डिटेल समझाऊंगा। तो हमने क्या बोला कि चार्ज को ये मतलब किसी भी करंट को चलाने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। और चार्ज का होना कैसा जरूरी है, फ्री चार्ज होना चाहिए। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, देखिए ये मेरे इसके पास ढक्कन है, इस ढक्कन में मैं बोलूँगा क्या ये फ्री है, बोलेंगे नहीं ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जैसे ही इसके पास एनर्जी देके मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया तभी तो निकला, देखिए एनर्जी दिया तभी तो ये बाहर निकला, अब ये फ्री हो गया, अब ये इसके पास इसके साथ नहीं घूम रहा है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी कोई एनर्जी देगा तो उस रास्ते में चला जाएगा, उधर फ्लो करने लगेगा, उधर फ्लो करने लगेगा। तो ऐसे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स सुचालक पदार्थ में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कारण से थोड़ा सा भी कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता है, देखिए इसको हम हाथ से खींच लिए, क्या हम इलेक्ट्रॉन को हाथ से खींच लेंगे, नहीं खींचेंगे। उसके लिए हमको वैसा ही एनर्जी चाहिए जैसा कि उससे उसको इफेक्ट पड़े, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, विद्युत क्षेत्र देंगे। विद्युत क्षेत्र देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखने पर, विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखने पर एक बल लगता है, आगे या पीछे जैसा हो। माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, प्लस चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन में। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो चारों तरफ से विद्युत क्षेत्र बनता है, और विद्युत क्षेत्र बनने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के एक धक्का लगता है। अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाएंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तब जाके ये तोड़ेगा, ठीक है। तो उतना एनर्जी हम दे करके क्यों लगाएं। तो हम क्या समझते थे कि सुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काम करता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इतने चार्ज होते हैं। तो बताइए कि एक कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला कि 6000 कूलाम यहाँ पर क्या हुआ, पास कर गया होगा कहीं पर से। अगर 6000 कूलाम पास कर गया 20 मिनट में तो कितना एम्पेयर का करंट बनाया, 5 एम्पेयर का। तो मैं ये 5 कूलाम को नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इलेक्ट्रॉन को। तो मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितना मतलब एक जगह दूसरा जगह गया होगा। तो मैं देखता हूँ कि भाई एक कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तभी आपने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, उसको बताता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 - 19। तो मैं बोलूँ कि एक कूलाम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको उलट दीजिए। जैसे आपको इसको उलटिएगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो ऊपर ले जाएगा तो 1/1/6 × 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। जैसे ये 19 हुआ, ये ऊपर गया 10/16 × 10⁻19, ठीक है। ये वाला 19 वाला एक शून्य ले लीजिए, इससे 10/16 × 10⁻18। जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा एक कूलाम चार्ज। इसका मतलब ये आप सोच रहे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे हैं 1 एम्पीयर का करंट किसको कहते हैं। तो अभी आप पढ़े कि एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में कहीं से गुजर जाए तो उसको हम 1 एम्पीयर का करंट कहते हैं। तो एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6.25 × 10⁻19 18 कूलाम। यानी कि 1 सेकंड में कितना लिख दूं मैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। अगर कहीं किसी भी करंट, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी एरिया से, अगर मैं यहाँ पर एक एरिया बना रखा हूँ, यहाँ से देखता हूँ मैं इस जगह से 1 सेकेंड में, यहाँ पर घड़ी लगा कर 1 सेकेंड में देखा कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजर गया है तो उसको हम कितना एम्पेयर का करंट कहेंगे, तो बोलेंगे 1 एम्पेयर का करंट कहेंगे। कितना कहेंगे, 1 एम्पेयर का करंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद इसका 2 चीज़ और जानना होता है, क्या इसका डायरेक्शन होता है, क्या ये सदिश है, क्या ये अदिश है, इसके बारे में समझना होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इसमें सब चीज़ है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। आपको पता है कि ये प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है। आप करंट जानते हैं, पढ़े होंगे, अगर 10th में तो आप पढ़े होंगे कि आप करंट देखते हैं प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन होता है, पक्का बात है कि जिधर हाई वोल्टेज होगा, इधर लो वोल्टेज होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा इसका चार्ज, आपको पता होता है। लेकिन तब पर भी ये अदिश राशि है, या जान लीजिए करंट क्या है, अदिश राशि है। करंट कैसा राशि है, तो बोलेंगे अदिश राशि है। ये अदिश राशि क्यों है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। ये
क्यों होता है? तो बोले विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो सदिश का डिफिनेशन क्या होता है? सदिश का डिफिनेशन होता है, दो डिफिनेशन, मतलब दो तरह से, मतलब डिफिनेशन एक है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि दो क्वांटिटी तो होता ही होता है। जैसे सदिश किसको कहते हैं? सदिश बोलते हैं जिसमें दिशा हो और जिसमें परिमाण हो, उसे सदिश कहते हैं। लेकिन साथ साथ में त्रिभुज के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। त्रिभुज के नियमों का पालन करना का मतलब कि जैसे ये अगर जा रहा है, आप वेक्टर पढ़े होंगे अगर, तो ये दो प्रकार का मान लिया वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जिसका जो रिजल्ट बनता है जिसका ऐसे करके ये ऐसा ए प्लस बी, दिस इज द त्रिभुज के नियम का पालन करना होना चाहिए। तो त्रिभुज का नियम का पालन ये विद्युत धारा नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? देखिए हमें समझिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे आप जानते हैं बल एक सदिश राशि, तो बल आप पढ़े होंगे बल के बारे में, बल एक सदिश राशि। उसमें क्या होता है कि अगर आप 5 न्यूटन से इधर फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन से इधर फोर्स लगाते हैं और 5 न्यूटन से कोई इधर से फोर्स लगाते हैं, इधर साइड से, तो बताइए कि इस जगह पर ये आदमी पर कितना फोर्स लगे? यहाँ पर अगर कोई आदमी है इसको ढकेल रहा है तो बोलेंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर। उसी तरह से अगर इस जगह से ऐसा, इस जगह से कोई आदमी से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर साइड से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ऐसा क्या होता है जानते हैं? इसमें क्या होता है, इधर से 4 एम्पियर का निकल जाएगा। इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, तो 4 एम्पियर इधर से निकाल देगा, रोकता नहीं है अपने पास। ये रोकता क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि चार्ज क्यों नहीं रोकता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर अभी आपको समझ में आ गया कि ये तो भाई 0 कर दिया। अगर ये सदिश होता तो ये भी 0 करता, नहीं किया, इसका मतलब ये अदिश है। अब ये क्यों चार्ज को मतलब कि ये रोकता नहीं है, यहाँ पर रोक क्यों नहीं सकता है, ये रोकता क्यों नहीं, ये बाहर क्यों निकाल देता है? तो देखिए एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, मैं समझाता हूँ कैसे उसको समझाया जा सकता है। देखिए आप कभी नदी देखे होंगे इस तरह से, आप क्या पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़े, एक करंट किसको कहते हैं? करंट बोलते हैं आवेश के प्रवाह, यानी आवेश जा रहा है, आवेश जा रहा है। उसी तरह से याद रखिएगा, पानी को भी हम धारा कहते हैं। याद रखिए पानी की जो धारा होती है वो भी धारा ही होती है। देखिए इस तरह से मान लिया जाए, इस तरह से आपके पास एक नदी में देखिएगा, नदी में नीचे गड्ढा होता है, ऊपर में पानी का लेवल हमेशा सेम होता है। जब आपने गंगा नदी देखिए, समुद्र देखिए, कहीं भी देखिए तो लेवल ऊपर में सेम रहता है, लेकिन नीचे क्या होता है, गड्ढा होता है, कहीं ऊंचा होता है। तो आप देखिएगा, मान लिया जाए इस सेक्शन से, इस जगह से, इस पोर्शन से अगर मान लिया जाए 10 लीटर पर सेकेंड इसके अंदर इंटर कराया जा रहा है पानी, तो इधर साइड से कितना निकलेगा उसी समय? तो बोलेंगे उसी समय निकलेगा 10 ही लीटर पर सेकेंड से। मान लिया जाए किसी दिन ना 12 लीटर पर सेकंड या कम निकल गया, 8 लीटर पर सेकंड निकला, मान के चलते हैं कि 10 इधर से दिए 8 निकला, तो भाई 2 कहाँ गया? 1 सेकंड में 2 लीटर कहीं स्टोर होना चाहिए यहाँ पर। तो भाई पाइप है आपके पास, ही पाइप से कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा चार्ज? तो चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं। तो भाई चार्ज जितना इसके अंदर इंटर किया है उतना ही बाहर निकलना चाहिए, फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि 1 कूलाम चार्ज यहाँ 1 सेकंड में मतलब बच रहा है, यानी 10 दे रहे हैं, 8 निकल रहा है, 2 कहाँ गया? 2 लीटर पर सेकेंड इसका अंदर में स्टोर हो रहा है। अगर मैं 1 घंटा की बात करूं, 1 घंटा में कितना लीटर हो जाएगा? 1 घंटा में आप जानते हैं 3600 सेकेंड, मतलब कह सकते हैं लगभग वही 3600 सेकेंड, 60 मिनट सर 3600 सेकेंड होता है, नहीं सॉरी, हाँ 3600 सेकेंड होता है। अगर 3600 सेकेंड हो रहा है तो 3600 सेकेंड में 2 लीटर, 2 गुने 1 सेकेंड में 2 लीटर, 3600 सेकेंड में 7200 लीटर, यानी 7200 लीटर इसके अंदर स्टोर हो पाएगा क्या? बोलेंगे नहीं। ऐसा अगर एओ के लिए सही होगा तो सबके लिए सही होना चाहिए, 3600 के लिए भी सही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई 10 इधर से जा रहा है तो 10 ही इधर से निकलना चाहिए, फिक्स है। उसी तरह से सेम टू सेम चार्ज का भी होता है, जितना चार्ज इसके अंदर इंटर करता है उतना ही चार्ज इधर से निकलता है, फिक्स है। तो चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। चार्ज को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। भाई चार्ज को जितना देर लगेगा, देर लगना, टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, टाइम तो फिक्स है। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या कहलाता है? करंट। तो भाई चार्ज यहाँ से मूव किया, 10 कूलाम पर सेकेंड इधर से घुसा, तो भाई 10 कूलाम पर सेकेंड यहाँ से निकलना चाहिए। अब आपने क्या किया, इधर साइड से सोचिए, इधर साइड से आपने 10 एम्पीयर का करंट दिया, मान के चलिए कि 10 कूलाम पर सेकेंड दे रहे थे, इधर से दिया। अब एक आदमी ने इधर से 10 कूलाम पर सेकेंड दे दिया 10 कूलाम पर सेकेंड इधर से, 10 कूलाम पर सेकेंड इधर से। भाई इधर से 10 आया, इधर से तो भाई पाइप तो है नहीं, बाहर से निकल जाएगा। तो ये सारा चार्ज क्या करता है, अपना एक रास्ता ढूंढ लेता है और इधर से, और वो क्या कर लेता है, 20 कूलाम पर सेकेंड से इधर साइड से चला जाता है, इधर साइड से। यानी त्रिभुज के नियमों का पालन ये नहीं कर पाता है, इसलिए यह क्या है, एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसा राशि होता है, अदिश राशि है। इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, बशर्ते अंतर क्या है, ये त्रिभुज के नियमों का पालन नहीं करता है। देखिए अब एक चीज और होता है,
हमारे पास विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, कैसा हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है। तो बोले विद्युत धारा हम सबको जो पढ़ना है 12th में आप देखिएगा तो विद्युत धारा पढ़ने का दो प्रकार का हम पढ़ते हैं। वैसे तो इसको हम बड़ा कर करके 2-3 प्रकार का कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली 2 ही प्रकार का होता है। क्या होता है देखिए, एक होता है डीसी स्टेडी करंट, इसको कहते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब बदले ना, जो बदलता ना हो उसी कहते हैं स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है जो बदले ना। देखिए स्टेडी का मतलब होता है ऐसा वाला करंट मैं अगर बनाऊंगा इस तरह से, जैसे मैंने क्या देखा कि यहाँ से कोई चार्ज ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और मैंने यहाँ पर घड़ी लगाया, देखा 2 कूलम चार्ज ऐसे गया, इधर जा रहा है। अगला कुछ सेकंड बाद फिर मैं देखा कि यहाँ से 2 कूलम फिर जा रहा है, अगला 1 सेकंड बाद फिर 2 कूलम इधर जा रहा है। हर बार मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन उधर ही जा रहा है और उतना ही जा रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 कूलम, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान करके चलते हैं, 2-2 जा रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, ये टाइम का ग्राफ है, ये धारा का ग्राफ। मैं क्या देखूंगा कि 0 पर देखा तो उस वक्त जब हम टाइम स्टार्ट किए तब भी मेरे पास उतना ही था, मान लीजिए 5 एम्पेयर का करंट। थोड़ा देर में जब उठा करके फिर मैं देखने की कोशिश किया, फिर मैं देखा 5 एम्पेयर का करंट। थोड़ा देर बाद और समय को मैं बढ़ाया तो मैं देखा कि और 5 एम्पेयर का करंट। मैं क्या देख रहा हूँ, 5 हमेशा 5 है। तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं स्टेडी करंट। इसी का नाम है डीसी करंट भी कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं डीसी करंट, करंट। इसी को स्टेडी करंट भी कहते हैं, इसी को डीसी करंट। और डीसी करंट का मतलब होता है कि जो दिशा ना बदले। क्या ये दिशा बदल रहा है, बोलेगा नहीं। देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे मान लिया कि कुछ समय में मैंने देखा यहाँ पर था करंट, अगला बार कुछ थोड़ा सा मैंने बढ़ा, देखा कि करंट अब ये ऊपर हो गया थोड़ा सा, फिर मैं क्या देखा कि ये और थोड़ा सा ऊपर हुआ, लेकिन शुरुआत वाला ग्राफ है उससे कभी नीचे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे चला गया। इसको कहते हैं वेरिएबल करंट। क्या है वेरिएबल करंट, कि मान लिया टाइम ये रहा, टाइम ऐसे बढ़ाते चले गए, टाइम ये रहा, हम क्या देख रहे हैं कि भाई करंट इसका हमेशा बढ़ते जा रहा है ना। तो इसको आप बहुत सारा चेंज कर सकता है, लोग इसको वेरिएबल करंट कहते हैं। एक आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मेनली रूप से यही 2 में अंतर होता है, दोनों पढ़ना होता है। एक करंट होता है कुछ इस तरह से, देखिए ये करंट है, ये मान ले टाइम है। अब क्या देखते हैं हम इसमें कि कुछ मैंने क्या किया, चार्ज को देखा और टाइम को देखा। चार्ज को नोट करना, किसी वायर के अंदर चार्ज, वायर के अंदर कैसे समझेंगे, मान लीजिए वायर है, इस वायर में मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, इस तरह से खड़ा हुआ, टाइम लेकर के, स्पीड स्टॉप वॉच लेकर के, और यहाँ से देखा कि चार्ज गुजर रहा है, ऐसे कर। मैंने देखा क्या, शुरुआत में कोई करंट नहीं था, शुरुआत में मैंने स्विच जब ऑफ किया देखा कोई करंट नहीं। जैसे मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया, करंट को थोड़ा देर रुका, टाइम दिखा, तो देखा क्या कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब की बार मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि फिर वो इलेक्ट्रॉन घटने लगा, जा उधर ही रहा है, उधर ही जा रहा है, डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ, जा उधर ही रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, अब क्या देख रहे हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, फिर क्या देखे 7 ही इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, फिर क्या देखिए 5 ही इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। तो मैं यहाँ तक पहुँचाना देखा कि फिर से करंट सब खत्म, जितना चार्ज पहले जा रहा था अब यहाँ पर जाके रुक गया, चार्ज रुक गया। अब क्या देखते हैं, थोड़ा देर बाद टाइम होता है तो हम देखते हैं कि सारा जो चार्ज उधर जा रहा था सबका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, इधर साइड सब ऐसा हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से बढ़ने लगा। पहले 1 था, 2 था, 3 था, मैक्सिमम तक गया, 10 इलेक्ट्रॉन सब इधर घूम गए। फिर क्या देखे, फिर अपना डायरेक्ट, फिर वो क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ। घटना मतलब इधर साइड से पहले 10 जा रहा था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और करते करते फिर पहुंच गया 0 तक। तो इस तरह के करंट को कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, नेटिंग करंट। इसी का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वैसा धारा होता है जो समय के साथ अपना दिशा, अपना परिमाण दोनों चेंज करता है। देखिए ये कुछ देर तक पहले पॉजिटिव में रहा, उसके बाद ये निगेटिव में रहा, है ना, कुछ देर तक पॉजिटिव में रहा, कुछ देर तक निगेटिव में रहता है। तो इस प्रकार के धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कुछ जगह आप देखिएगा ये भी डीसी करंट ही कहलाता है, जो अपना डायरेक्शन ना बदले। देखिए ये भी है इस तरह का, ये वाला भी करंट आपको मिलेगा।
इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर करंट, है ना। फुल वेव, इसको पल्सेटिंग करंट कहते हैं, जो पल्स करता है। ये देखिए कुछ जगह पर आएगा, कम होगा, लेकिन इसने डायरेक्शन नहीं बदला, इसका डायरेक्शन हमेशा उधर ही रहा है। डायरेक्शन बदलना का मतलब कि नीचे चला जाना। देखिए कोई नीचे गया है क्या? नहीं गया। तो ये भी एक प्रकार का डीसी ही होता है, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी करंट, डीसी करंट। मैं तो डायरेक्ट करंट को ही डीसी कहते हैं, है ना, पल्सेटिंग डीसी। तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो आपको कुछ आइडिया करंट का हुआ होगा कि करंट किसको कहते हैं। करंट होता है आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह को विद्युत धारा, प्रवाह कहाँ होता है? तो प्रवाह हम जानते हैं कहीं से भी, कहीं पर रखे हुए हैं, यहाँ से मेरे सामने से हम देख रहे हैं, हमेशा सारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही गुजर रहा है, इधर कोई नहीं आ रहा है। तो हम क्या समझेंगे? सारा इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो प्रवाह हमको समझ में आता है इधर। प्रवाह नदी का पानी, आप देखिए गंगा नदी में पानी का प्रवाह होता है, आप देखते होंगे हर दिन कोई ना कोई, मान लिया एक तरफ से प्रवाह होता है, क्योंकि हाई से लो का पानी का ऊंचाई होता है, पानी उधर से हाई से लो की तरफ ही जा रहा होता है। तो इधर देखिए बिहार में देखते हैं क्या होता है कि गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, उधर साइड जाता है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा होता है। जब वो पूरब की तरफ जा रहा होता है पानी का प्रवाह, तो उधर से बंगाल की खाड़ी में जाती है, वहीं से फिर हाई प्रेशर टेम्परेचर बढ़ करके भाप बन करके फिर से वो पानी होती, वर्षा होती है, ऐसे घूमती रहती है। क्लोज सर्किट होना हो वो जरूरी है। जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो होना इसी को इसलिए कहता है गंगा जी का धारा। धारा मतलब गंगा जी का धार, धार को ही करंट कहते हैं, इसलिए इसका नाम विद्युत का धारा। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का करंट मतलब धारा, इलेक्ट्रॉन का बहना ही हमको कहते हैं विद्युत धारा। याद रखिए फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि विद्युत धारा कहते किसको है। विद्युत धारा का स्ट्रेंथ कैसे मापा जाता है? तो बोलेंगे कि Q बराबर I बराबर Q/T, इसी को कहते हैं। देखिए एक करंट और होता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसको कहा जाता है। ये करंट होता है I = dQ/dt। बहुत कम समय के लिए अगर चार्ज में चेंजेस होता है, थोड़ा देर के लिए घूमता है, तो उसको कहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है। इसके साथ में लिमिट भी लगा देता है, लिमिट लिख देगा, लिमिट t टेंस टू 0, t टेंस टू 0। मतलब आप देखिएगा तो t टेंस टू 0 का मतलब था, t टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि बहुत कम समय के लिए जब ये इस तरह का चार्ज अगर मतलब अगर करंट बनता है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 dx या dQ/dt, इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। आप डिफरेंशिएट करते हैं चार्ज। अगर मान लीजिए इस पे क्वेश्चंस होता है, चार्ज बोलता है कहीं पर चार्ज है 2t² + 3t/+2, ऐसे करके +2 इस तरह से दे दिया। बोला बताइए कि टाइम = 2 सेकेंड पर करंट बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन dQ/dt कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप जानते हैं डिफरेंशिएशन करना, अगर आप मैथमेटिक्स में सिखाए हैं हम, तो आप देखिएगा 4t लीजिएगा +3 हो जाएगा। तो जब आप टाइम = 2 रख दीजिएगा, तो 2 रखने पर क्या हुआ, 4 × 2 + 3, 4 × 2 + 3, तो 4 × 2 = 8, 3 11 एम्पियर का करंट उस समय होगा जब टाइम कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड। तो इस तरह के करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब कहते हैं इसको हिंदी में तात्क्षणिक करंट, तात्क्षणिक धारा, विद्युत धारा, यानी कुछ समय के लिए जो धारा, मान लीजिए चार्ज जैसे भागा, थोड़ा देर के लिए से भागा, तो थोड़ा देर के लिए भागा तो कुछ ना कुछ करंट बनाया, तो वो कुछ ना कुछ करंट 11 एम्पियर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट आपको कहीं से भी आसान, मतलब मुश्किल नहीं होगा, आपको पूरा आसान होगा। आप इसको मैं पूरा डिटेल में मैं आश्वस्त कराता हूँ कि आपको पूरा बढ़िया सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।